तारीख पर तारीख, तारीख पे तारीख, आखिर बिहार के छात्रों का भविष्य कब तक खेला जाएगा। दोस्तों, आज का यह वीडियो सिर्फ एक भर्ती का मुद्दा नहीं, यह बिहार के युवा की टूटी उम्मीदों की कहानी है। यह उन छात्रों की कहानी है जो सुबह 4 बजे उठकर पढ़ते हैं, दिन रात किताबों में जिंदगी झोंक देते हैं। घर वाले उम्मीद लगाकर बैठे रहते हैं, एक दिन मेरा बेटा मास्टर बनेगा, लेकिन बदले में क्या मिलता है? जल्द आएगा, निश्चित समय आने पर आएगा। अंदर की बातें आपको कैसे बता दूं? आखिर कब तक? आज बिहार का छात्र पूछ रहा है, क्या हमारा भविष्य मजाक बन चुका है? सोचिए, एक छात्र गांव से पटना आता है, कमरा लेकर रहता है, 2000-3000 रुपये किराया देता है, खाना अलग, कोचिंग अलग, फॉर्म फीस अलग, किताबें अलग। घर में पिता खेती करते हैं, कोई मजदूरी करता है, कोई माँ अपने गहने बेच देती है ताकि बेटा पढ़ सके। और वही बेटा जब हर दिन मोबाइल खोलकर TRE4 की खबर देखता है तो उससे सिर्फ एक चीज सुनाई देती है, जल्द आएगा। लेकिन वह जल्द आखिर कब आएगा? 1 महीना, 6 महीना या फिर 1 साल, या चुनाव के बाद? मुख्यमंत्री जी, बिहार का युवा जवाब मांग रहा है। क्या नौकरी मांगना गुनाह है? क्या छात्रों को सिर्फ आश्वासन देकर चुप कराया जाएगा? क्या बिहार में बेरोजगार युवाओं की कोई कीमत नहीं है? आज हर छात्र के मन में गुस्सा है, लेकिन उससे ज्यादा दर्द, क्योंकि यह वही छात्र हैं जो बिहार को बदलना चाहते थे, शिक्षक बनकर गांव-गांव शिक्षा पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन आज वही छात्र खुद सड़कों पर भटक रहे हैं। और सबसे दुख की बात जानते हैं क्या है? जब छात्र सवाल पूछते हैं तो उन्हें स्पष्ट जवाब तक नहीं मिलता। कोई कहता है निश्चित समय आने पर आ जाएगा, और अरे मंत्री जी, अगर निश्चित समय है तो बता दीजिए ना, तारीख बताने में दिक्कत क्या है? अगर तैयारी पूरी नहीं है तो साफ बोलिए, अगर कोई समस्या है तो बताइए। लेकिन छात्रों को भ्रम में क्यों रखा जा रहा है? और जब कहा जाता है अंदर की बात है तो आपको कैसे बता दें? तो सवाल उठता है, क्या बिहार सरकार पारदर्शिता से डरती है? क्या लाखों अभ्यर्थी सच जानने के हकदार नहीं है? क्या छात्रों का भविष्य कोई सीक्रेट फाइल है? आज बिहार का युवा सिर्फ नौकरी नहीं मांग रहा है, वह सम्मान मांग रहा है, वह स्पष्टता मांग रहा है, वह अपने भविष्य का जवाब मांग रहा है। दोस्तों, एक छात्र की उम्र सीमित होती है। हर भर्ती लेट होने का मतलब सिर्फ नोटिफिकेशन लेट होना नहीं है, उसका मतलब है किसी की उम्र निकल जाना, किसी का सपना टूट जाना, किसी माँ बाप की उम्मीद खत्म हो जाना। यह दर्द वही समझ सकता है जो सालों से तैयारी कर रहा हो। आज पटना के लाइब्रेरी में बैठा छात्र परेशान है, गांव में पढ़ने वाला छात्र परेशान है, जो दिल्ली को छोड़कर बिहार लौटा हुआ परेशान है, जो सोच रहा था कि इस बार नौकरी मिलेगी वह परेशान है। लेकिन सरकार को शायद यह दर्द दिखाई नहीं देता। मुख्यमंत्री जी से सवाल है, जब लाखों युवा लगातार मांग कर रहे हैं तो सरकार चुप क्यों है? क्या बिहार के युवाओं को सिर्फ चुनावी भाषण में याद किया जाएगा? क्या रोजगार सिर्फ मंचों तक सीमित है? क्या छात्रों को सड़क पर उतरने के बाद ही सुना जाएगा? दरअसल बात तो यह है कि जब छात्र सड़क पर उतरते हैं तो कठोर दंड दिया जाता है, लाठीचार्ज किया जाता है, सर फोड़ दिया जाता है, किसी का पैर तोड़ दिया जाता है। और शिक्षा मंत्री जी हर बार बहुत जल्द बोलने से युवाओं का भविष्य नहीं बनता। अब छात्रों को तारीख चाहिए, स्पष्ट जवाब चाहिए, लिखित घोषणा चाहिए। आज सोशल मीडिया पर हजारों छात्र एक ही सवाल पूछ रहे हैं, TRE 4.0 कब आएगा? लेकिन जवाब कहीं नहीं है। दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब युवाओं ने शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठाई है तब तक सत्ता को सुनना पड़ता है। इसलिए अब समय आ गया है कि छात्र लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद करे। ना हिंसा, ना तोड़फोड़, ना किसी के खिलाफ गलत बयानबाजी, सिर्फ अपने अधिकार की बात, सिर्फ अपने भविष्य की बात। तो इसलिए सभी छात्र युवाओं से अपील है कि 20 मई सुबह 10 बजे पटना कॉलेज के सामने शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से उपस्थित होकर अपनी आवाज मजबूत करें। यह आंदोलन किसी पार्टी का नहीं है, यह छात्रों के भविष्य का आंदोलन है। अगर आज आप चुप रहेंगे तो कल फिर तारीख पे तारीख मिलती रहेगी। लेकिन अगर आज छात्र एकजुट होकर लोकतांत्रिक तरीके से सवाल पूछेंगे तो शायद सत्ता को जवाब देना पड़ेगा। याद रखिए, लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं होता, अपने भविष्य के लिए आवाज उठाना गलत नहीं होता। और बिहार का युवा अब सिर्फ आश्वासन नहीं, जवाब चाहता है। धन्यवाद।